Hello and welcome to Hope Tushant Yadav. I hope you are doing great. Today I am going to start with temple architecture. Now temple architecture is very important from the exam perspective, especially for this year UPSC pre-2021. The first question in your mind will be, sir, how do you know that it's important from the exam perspective? आपने तो question frame किए नहीं है. So how do you know? How do we find out whether some topic is important from the exam perspective or not? इसके लिए आपके पास 3 ब्रह्मास्त्र है. Let me tell you this. First is syllabus. If something is mentioned in the syllabus, that means it is important from the exam perspective. तो syllabus को बार बार देखें. Second, previous year questions. Analyze previous year questions. Analyzing previous year questions will help you in finding the right approach. किसी टॉपिक को कैसे अप्रोच करें, ये कैसे पता करें? Analyze previous year questions. Previous year questions will help you in aligning your direction towards UPSC. समझे इस बात को? तो डायरेक्शन आपकी सही कैसे रहे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज कीजिए. एंड यू नो सर, डायरेक्शन इज इक्वल टू डेस्टिनेशन. अगर आपकी डायरेक्शन करेक्ट है तो एक दिन डेस्टिनेशन में जरूर पहुंचेंगे, नो मैटर व्हाट. आपकी स्पीड कैसे भी हो, आप स्लो चल रहे हो, तेज चल रहे हो, लेकिन अगर डायरेक्शन सही हुई तो आप डेस्टिनेशन में जरूर पहुंचेंगे. तीसरी चीज, करंट अफेयर्स. If something is in the recently current affairs, that means the probability of asking questions from that topic is increasing. अगर कोई टॉपिक बार बार करंट अफेयर में अपीयर हो रहा है, दैट मीन्स कि उससे क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी. दैट मीन्स अगर इन 3 चीजों का ख्याल रखें तो हम पता कर सकते हैं कि कोई टॉपिक एग्जाम के पर्सपेक्टिव से रेलेवेंट है या नहीं, इंपॉर्टेंट है या नहीं. ठीक है, तो हवाई टेम्पल आर्किटेक्चर इज इंपॉर्टेंट. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो बहुत पूछे गए हैं. देखिए, these are some of the previous year questions on temple architecture. We are not going to do this right now, but मैं आपको शो कर रहा हूं. ठीक है. And second thing, current affairs. So they are in the recently current affairs also. Odisha government recently announced to give a facelift to the 11th century Lingaraja temple, similar to its pre-350 years structural status. पशुपति नाथ टेम्पल काठमांडू नेपाल, विठला टेम्पल कर्नाटका, कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा. सो ये सारी चीजें न्यूज में है. दैट मीन्स कि रीडिंग टेम्पल आर्किटेक्चर और स्टडिंग टेम्पल आर्किटेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर एग्जाम. सो लेट्स स्टार्ट विद द टेम्पल आर्किटेक्चर. हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच टेम्पल आर्किटेक्चर. देखिए, टेम्पल आर्किटेक्चर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन मैंने इसको पूरी कोशिश की है कि बहुत इजी बना सकूं आपके लिए. तो मैंने कुछ इस तरह से इसको स्ट्रक्चराइज किया है तब ताकि आपके लिए बहुत इजी हो जाए. तो इसका स्ट्रक्चर समझिएगा, हाउ वी आर गोइंग टू कवर, हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच टेम्पल आर्किटेक्चर. इसको समझने की कोशिश कीजिए. 2 चीज याद रखिएगा, 2 अलग अलग चीजें हैं. एक स्टाइल इज डिफरेंट थिंग एंड स्कूल इज डिफरेंट. ठीक है, तो स्टाइल और स्कूल जब मैं बोलूं तो आप दोनों में डिफरेंशिएट कीजिएगा. ठीक है, टेम्पल आर्किटेक्चर को मैंने 2 तरह से डिवाइड किया है. पहला रीजन वाइज, पहले मैंने रीजन वाइज डिवाइड किया है. तो रीजन वाइज हम पढ़ेंगे नॉर्थ इंडियन रीजन टेम्पल आर्किटेक्चर एंड साउथ इंडियन रीजन टेम्पल आर्किटेक्चर. तो मैंने रीजन वाइज टेम्पल आर्किटेक्चर को 2 में डिवाइड कर दिया, नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर एंड साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर. इन नॉर्थ इंडिया 2 स्टाइल पढ़ेंगे हम. पहला नागरा स्टाइल एंड पाला एंड सेना स्टाइल. तो इन नॉर्थ इंडिया 2 स्टाइल्स आर देयर, नागरा स्टाइल एंड पाला एंड सेना स्टाइल. तो 2 स्टाइल पढ़ेंगे. और नागरा स्टाइल के अंदर 3 सब स्कूल हैं. क्या है? स्कूल, स्कूल. तो 3 सब स्कूल हैं नागरा स्टाइल के अंदर. सोलंकी स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, खजुराहो स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर एंड उड़ीसा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. तो नागरा स्टाइल में 3 सब स्कूल है. यानी यहां पर टोटल कितनी स्टाइल हैं? यहां पर टोटल 2 स्टाइल है, नागरा स्टाइल एंड पाला एंड सेना स्टाइल. बाय दिस वे वी आर गोइंग टू कवर आवर नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर. ठीक है, ऐसे कवर हो जाएगा. फिर हम जंप करेंगे साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर में. साउथ इंडिया में पहले 2 स्टाइल पढ़ेंगे, द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर एंड होइजल स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. द्रविडियन जिस रीजन में डेवलप हुआ था, जिस जगह पर डेवलप हुआ था, उस जगह पर 3 अदर स्टाइल डेवलप हुई. क्या हुई? स्टाइल डेवलप हुई. वेसरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, विजयनगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर एंड नायका स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. तो साउथ इंडिया में हम टोटल 5 स्टाइल पढ़ेंगे, 5 स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. द्रविडियन, होइजल और द्रविडियन जिस रीजन में डेवलप हुआ था वहां पर 3 अदर स्टाइल्स डेवलप हुई, वेसरा स्टाइल, विजयनगरा स्टाइल एंड नायका स्टाइल. और नॉर्थ इंडिया में हम 2 स्टाइल पढ़ेंगे और 3 सब स्कूल पढ़ेंगे ऑफ नागरा स्टाइल. तो नागरा स्टाइल के 3 सब स्कूल हैं, सोलंकी स्कूल, खजुराहो स्कूल एंड ओडिशा स्कूल एंड पाला एंड सेना स्टाइल. तो 2 स्टाइल हो गई, नागरा स्टाइल एंड पाला एंड सेना स्टाइल. बाय दिस वे वी आर गोइंग टू कवर आवर टेम्पल आर्किटेक्चर. समझ आई बात या नहीं? तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है नागरा स्टाइल
एंड द्रविडियन स्टाइल। तो हम दो स्टाइल पढ़ेंगे और दोनों को कंपैरेटिव वे में पढ़ेंगे, दोनों को एक दूसरे से कंपैरेटिव वे में पढ़ेंगे, कंपैरिजन कर करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द टेंपल आर्किटेक्चर। और इससे पहले हम एक चीज पढ़ेंगे, तो गुप्ता में हमने गुप्ता का टेंपल आर्किटेक्चर नहीं पढ़ा था, तो गुप्ता को भी यहीं पर पूरा कवर कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द टेंपल आर्किटेक्चर। सो गुप्ता पीरियड में टेंपल आर्किटेक्चर बिगिन हुआ एंड ऑल्सो रीच्ड इट्स क्लाइमेक्स इन द गुप्ता पीरियड। तो टेंपल आर्किटेक्चर अपने क्लाइमेक्स में भी गुप्ता पीरियड में ही पहुंचा। तो आइए पढ़ते हैं गुप्ता पीरियड टेंपल आर्किटेक्चर। देयर आर 5 स्टेजेस ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर इन द गुप्ता एरा। पहला स्टेज में क्या हुआ, पहला स्टेज में जो टेंपल्स होते थे उनकी जो रूफ होती थी वो फ्लैट होती थी एंड जो उनका बेस होता था वो स्क्वायर बेस होता था। तो बेस स्क्वायर था, रूफ जो थी वो फ्लैट थी, तो फ्लैट रूफ्ड स्क्वायर टेंपल, ठीक है। शैलो पिलर्ड पोर्च इन द फ्रंट, तो फ्रंट पे शैलो पिलर्ड पोर्च। शैलो पिलर्ड का मतलब क्या, देखिए इसके और इसके बीच की जो दूरी है ये शैलो है, थोड़ी सी कम है, इसलिए इसको बोला गया शैलो पिलर्ड पोर्च इन द फ्रंट। इसका एग्जांपल है टेंपल नंबर 17 सांची इन मध्य प्रदेश। यही है टेंपल नंबर 17 सांची इन मध्य प्रदेश, ठीक है। सेकंड, अब दूसरे स्टेज में, एक स्टेज से अगर दूसरे स्टेज में देखेंगे तो एक स्टेज की कुछ पहले स्टेज की चीजें कंटिन्यू होंगी, दूसरे स्टेज में कुछ चीजें नई डेवलप हुई होंगी। तो ऐसे पढ़ेंगे, हर स्टेज में ऐसा ही होगा, इसीलिए इसको स्टेज बोला गया ना, स्टेज ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर डेवलपमेंट। स्टेज 2 में क्या हुआ, जो रूफ थे वो फ्लैट रहे, ठीक है, जो बेस था वो स्क्वायर ही रहा, लेकिन जो पिलर्ड पोर्च थे वो शैलो नहीं रहे। तो जो पिलर्ड पोर्च थे, इन दोनों के बीच की जो दूरी थी वो अब शैलो नहीं होकर थोड़ी से ब्रॉड हो गए, ठीक है। और कवर्ड एम्बुलेटरी अराउंड द सेंक्टम। तो सेंक्टम क्या होता है, जो मेन डाइटी जहां पर होता है, सेंक्टम सेंक्टोरम जिसे हम बोलते हैं, उसके अगल बगल जो एम्बुलेटरी जिसे हम प्रदक्षिणा पथ कहते हैं वो कवर्ड है, ठीक है। समटाइम्स विद अ सेकंड स्टोरी अबव, तो इसके ऊपर एक कभी कभी सेकंड स्टोरी भी हमने देखने को मिला। एग्जांपल क्या, पार्वती टेंपल नचना कुथारा मध्य प्रदेश। तो दिस इज द पार्वती टेंपल नचना कुथारा मध्य प्रदेश, ठीक है। दिस इज स्टेज 2 ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर डेवलपमेंट इन द गुप्ता एरा। स्टेज 3 पे देखते हैं, तो स्टेज 3 में क्या हुआ, 2 की कुछ बेसिक चीजें कंटिन्यू हुई, लेकिन जो फ्लैट रूफ थे वो फ्लैट ना होके क्या हो गए, थोड़े से शिखर टाइप के हो गए। शिखर का मतलब कर्वी लीनियर शिखर। तो शिखर का मतलब ये है कि ये फ्लैट ना होके थोड़े से ये ऊंचाई में ऐसे उठे हुए हैं, लेकिन कैसे उठे हुए हैं, कर्वी लीनियर, थोड़ा सा कर्व होके उठे हुए हैं। दैट मींस नो टू फ्लैट रूफ एंड यस टू शिखर कर्वी लीनियर टावर्स, ठीक है, इतना चीज समझ में आई। एंड पंचायतन स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर। पंचायतन स्टाइल का मतलब क्या हुआ, देखिए पंचायतन स्टाइल का मतलब ये हुआ कि ये मेन डाइटी है यहां पर और इसके बगल 4 सब्सिडरी श्राइन्स हैं। These are 4 सब्सिडरी श्राइन्स। तो पंचायत का मतलब क्या होता है, गांव में जब पंचायत लगती है तो 5 लोग होते हैं। ऐसी पंचायतन स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर में एक मेन डाइटी होंगे और 4 सब्सिडरी श्राइन्स होंगी। ये चीज समझ में आई आपको, दिस इज कॉल्ड पंचायतन स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर। तो ये है स्टेज 3। स्टेज 3 में क्या हुआ, फ्लैट रूफ को हमने कहा कि अब नहीं होंगे, वहां पर शिखर होंगे। शिखर कैसे होंगे, कर्वी लीनियर टावर्स की तरह होंगे। एंड पंचायतन स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर होगा। एग्जांपल क्या है, दशावतार टेंपल देवगढ़ यूपी। तो ये है दशावतार टेंपल देवगढ़ यूपी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज, फोर्थ स्टेज। तो थर्ड स्टेज की कुछ बेसिक चीजें कंटिन्यू हुई, लेकिन हमने जो बेस था, जो अभी तक बेस होता था टेंपल का, वो स्क्वायर होता था। हमने नो टू स्क्वायर श्राइन्स, यानी स्क्वायर बेस के श्राइन्स नहीं होंगे, एंड यस टू द रेक्टेंगुलर श्राइन्स, यानी अब रेक्टेंगुलर होंगी वो श्राइन्स, ठीक है। तो क्या चेंज हुआ यहाँ पर, जो श्राइन थी वो स्क्वायर ना होकर अब रेक्टेंगुलर हो गई। जैसे कि एग्जांपल क्या है, तेर टेंपल इन शोलापुर। तो ये तेर टेंपल है शोलापुर में, तो इसका बेस देख रहे हैं, ये अब रेक्टेंगुलर हो गया। स्टेज 4 ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर डेवलपमेंट इन द गुप्ता एरा, एंड दिस इज स्टेज नंबर 5। इसमें 4 की कुछ चीजें कंटिन्यू हुई, लेकिन जो अब आपने रेक्टेंगुलर बना दिया था बेस, अब वो रेक्टेंगुलर ना होकर क्या हो गया, सर्कुलर हो गया। तो सर्कुलर टेंपल्स आर देयर, एंड सर्कुलर लेकिन थोड़ा सा शैलो रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शन भी है। तो सर्कुलर टेंपल विथ शैलो रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शन, ठीक है, ये याद रखिएगा। यानी रेक्टेंगुलर से हटके अब सर्कुलर टेंपल हो गए, लेकिन थोड़ा सा रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शन अभी भी है। एग्जाम्पल क्या है, मनियार मठ राजगीर। दिस इज मनियार मठ राजगीर। देख रहे हैं, थोड़ा बीच में सर्कल है, यानी सर्कुलर बेस हो गया है, लेकिन थोड़ा सा प्रोजेक्शन है, रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शन आउटवर्ड है, मनियार मठ, ठीक है। दीज आर द 5 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर इन द गुप्ता एरा। तो गुप्ता एरा में ही टेंपल आर्किटेक्चर बिगिन हुआ, एंड गुप्ता एरा में ही टेंपल आर्किटेक्चर रीच्ड इट्स पीक। समझ आई इस बात को, इतना क्लियर है। नाउ विल स्टार्ट विद द नागरा एंड द्रविडियन स्टाइल। लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक फॉर्म ऑफ हिंदू टेंपल। कैसे दिखते हैं वो, दिस इज बेसिक फॉर्म ऑफ हिंदू टेंपल, कैन यू सी दिस।
तो ये जो चीज आपको ये रीजन दिख रहा है, ये मेन डाइटी की श्राइन है, और मेन डाइटी की श्राइन को हम बोलते हैं सेंक्टम सेंक्टोरम। क्या बोलते हैं? सेंक्टम सेंक्टोरम या गर्भगृह, गर्भगृह। और ये शिवलिंग आप देख रहे होंगे यहाँ पर। तो दिस इज व्हाट? सेंक्टम सेंक्टोरम। सेंक्टम सेंक्टोरम के जब सामने होता है मंडप, दिस इज मंडप, ठीक है। और मंडप में होता है विमान। विमान इज एनिमल फिगर। तो जैसे नंदी जी बैठे रहते हैं शिव जी के सामने, वो क्या है? विमान है। तो इनको क्या बोला हमने? विमान। एंड तीसरी चीज, जो मेन डाइटी है, जो गर्भगृह है, उसके ऊपर जो ये उठा हुआ है, इसे हम क्या बोलते हैं? शिखर। शिखर, ठीक है, शिखर। और शिखर के ऊपर होता है अम्लक, दिस इज अम्लक। और अम्लक के ऊपर बना होता है कलश। समझ आई बात? तो ये क्या है? गर्भगृह। गर्भगृह के ऊपर क्या है? शिखर है। कर्वीलीनियर हो सकता है, लीनियर हो सकता है, ये सब पढ़ेंगे क्या कहां पर कैसा होगा, ठीक है। डिफरेंट स्टाइल में डिफरेंट तरीके से होगा। शिखर, शिखर के ऊपर होगा अम्लक, अम्लक के ऊपर होगा कलश। सामने क्या होगा? मंडप, मंडप में होगा विमान या एनिमल फिगर जो होता है, ठीक है। और मंडप के साथ अगर कुछ सब मंडप है, उसे हम बोल देते हैं अर्ध मंडप। दिस इज द बेसिक फॉर्म ऑफ हिंदू टेम्पल। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द नागरा स्टाइल एंड द्रविडियन स्टाइल। तो दोनों को हम साइमल्टेनियसली पढ़ेंगे, एक दूसरे से कंपैरिजन करके। सो लेट्स स्टार्ट विद द नागरा स्टाइल। तो नागरा स्टाइल 5th सेंचुरी एडी ऑनवर्ड्स डेवलप होना शुरू किया। कहां पर डेवलप हुआ? नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। और द्रविडियन स्टाइल कहां पर डेवलप होगी? सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये रीजन वाइज मैंने पहले डिमार्केट कर रखा है। नागरा स्टाइल के क्या फीचर्स थे? पंचायतन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, यानी पंचायतन स्टाइल का मतलब क्या? मेन डाइटी होगा, उसके अगल बगल 4 सब्सिडरी श्राइन्स होंगी, यानी टोटल 5 डाइटी होंगे। दिस इज कॉल्ड पंचायतन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। मैंने अभी आपको समझाया। दूसरी चीज, मंडप होगा, मंडप होगा बिल्कुल। वाटर टैंक प्रेजेंट नहीं होगा, यानी टेम्पल प्रेमाइसेस में कोई भी वाटर टैंक नहीं होगा इन नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। जो टेम्पल बना होगा वो अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म पे बना होगा, जैसे कि ये देख रहे हैं, दिस इज मेड ऑन अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म, यानी सीढ़ियां चढ़ के जाना पड़ेगा तब आप टेम्पल पे पहुंचोगे। अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म पे बना होगा, ठीक है। पिलर्ड अप्रोच होगी, यानी पिलर से जो है सपोर्ट किया गया होगा। शिखर, शिखर क्या होता था? जो गर्भगृह के ऊपर जो ये उठा होता था, उसे हम बोलते थे शिखर। शिखर 3 टाइप के हो सकते हैं, लटीना और रेखा प्रसाद, पमसाना एंड वलाबी। लटीना में क्या होता था? स्क्वायर बेस होता था, लेकिन कर्वीलीनियर होता था। तो टावर थोड़ा सा लंबा होता था, ऊंचा होता था, और कर्वीलीनियर इन नेचर होता था। पमसाना में शिखर कैसा होता था? थोड़ा सा स्क्वायर जो होता था वो ब्रॉड होता था, और लीनियर हम ऊपर जाते थे, और थोड़ा सा हाइट जो थी वो छोटी होती थी शिखर की। तो शिखर की हाइट छोटी होती थी और हम लीनियर ऊपर जाते थे, ठीक है। तो वहां पर कर्वी लीनियर था, लटीना में हम कर्वी लीनियर ऊपर जाते थे, ठीक है। यहाँ पर लीनियर। वलाभी में क्या था? वलाभी शिखर में रेक्टेंगुलर बेस होता था। तो जो बेस होता था वो रेक्टेंगुलर होता था, एंड वॉल्टेड शेप्ड चैम्बर में वो उठे हुए होते थे। तो वॉल्टेड शेप्ड चैम्बर होते हैं, वैसे वो उठे हुए थे। तो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ शिखरा। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप याद रखिएगा, लटीना मतलब कर्वीलीनियर, फमसाना मतलब लीनियर, एंड वलाभी मतलब वॉल्टेड चैम्बर के रूप में वो उठे हुए हैं, ठीक है। दिस इज शिखर। शिखर के ऊपर होता था अम्लक, अम्लक के ऊपर होता था कलश, ठीक है। त्रिरथ एंड पंच रथ, ये क्या होते हैं? मान लीजिए ये टेम्पल की वॉल है। अगर टेम्पल की वॉल को हमने 3 में डिवाइड कर दिया और तीनों में अलग अलग कार्विंग की, दैट मीन्स दिस इज त्रिरथ। 5 में डिवाइड कर दिया तो पंचरथ, 7 में डिवाइड कर दिया तो सप्तरथ। दिस इज द वे हम इनको डिमार्केट करते हैं। तो त्रिरथ, पंचरथ, सप्तरथ ऐसा कह सकते हैं। प्रदक्षिणा पथ, यानी जो एम्बुलेटरी थी वो कवर्ड होती थी। कैसी थी? एम्बुलेटरी जो थी, प्रदक्षिणा पथ जो होता था, दैट वाज कवर्ड, एंड देयर वाज नो एलेबोरेट बाउंड्री वॉल्स और गेटवेज। तो वहां पर कोई भी बड़े बड़े बाउंड्री वॉल्स और गेटवेज नहीं होते थे नागरा स्टाइल में। तो नागरा स्टाइल के ये फीचर्स हैं। इनको हम कंपेयर करते हैं द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर से, तो आपको कंपैरेटिवली ज्यादा समझ में आएगा। लेट्स डू द द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। ना द्रविडियन में देखेंगे सराउंडेड बाई हाई बाउंड्री वॉल्स। तो अगर कोई टेम्पल प्रेमाइस बड़े बड़े बाउंड्री वॉल से सराउंडेड है, दैट मीन्स वो द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है। अगर बड़े बड़े बाउंड्री वॉल्स हैं, दैट मीन्स कि वहां पर एक दरवाजा भी तो होगा घुसने के लिए, बाउंड्री कूद के तो जाएंगे नहीं, है ना। दैट मीन्स हाई एंट्रेंस गेटवेज कॉल्ड गोपुरम्स। तो उन्हें हम गोपुरम्स कहते थे। तो जो बड़े बड़े गेटवेज थे हम उन्हें क्या बोलते थे? गोपुरम्स बोलते थे, ठीक है। यानी हम जब उस टेम्पल में घुसेंगे, द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में हम जाएंगे, तो हमें बड़ी बड़ी बाउंड्री वॉल्स पहले देखने के लिए मिलेंगी। उसके बाद एक बड़ा सा क्या दिखेगा? गोपुरम, गेटवे दिखेगा, जिससे हम एंटर करेंगे। नेक्स्ट इज पंचायतन स्टाइल। नाउ दिस इज द पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन नागरा स्टाइल एंड द्रविडियन स्टाइल। तो दोनों में ये सिमिलरिटी है, पंचायतन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, यानी मेन डाइटी और उसके अगल बगल 4 सब्सिडरी श्राइन्स, ठीक है। नेक्स्ट इज विमान।
तो यहां पर जिसे हम विमान कह रहे हैं वो नागरा स्टाइल में हम उसे शिखर कहते हैं। तो जो शिखर था इसे हम नागरा स्टाइल में शिखर बोलते हैं, लेकिन द्रविडियन स्टाइल में इसको हम क्या बोलते हैं, जो ये उठा हुआ है इसको हम बोलते हैं विमान। और नागरा स्टाइल में हम विमान किसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं एनिमल फिगर को। लेकिन यही पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, याद रखिएगा। द्रविडियन स्टाइल में जो ये गर्भगृह के ऊपर उठा हुआ है शिखर, उसको हम विमान बोलते हैं, शिखर नहीं बोलते हैं। तो शिखर ऑफ नागरा स्टाइल इज इक्वल टू विमान ऑफ द्रविडियन स्टाइल, ठीक है। और विमान के ऊपर जो ये लगा हुआ है कलश, जिसे हम कलश बोलते हैं नागरा स्टाइल में, इसे हम बोलते हैं शिखर इन द्रविडियन स्टाइल। तो कलश ऑफ नागरा स्टाइल इज इक्वल टू शिखर ऑफ द्रविडियन स्टाइल। तो द्रविडियन स्टाइल में गर्भगृह मेन जो सेंक्टम सेंक्टोरम होगा उसके ऊपर होगा विमान, और विमान के ऊपर जो होगा वो होगा शिखर, ठीक है। यहीं पर बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग, कंफ्यूज मत होइएगा। गर्भगृह के ऊपर क्या होगा, विमान होगा द्रविडियन स्टाइल में, और विमान के ऊपर शिखर होगा। लेकिन नागरा में उसके ऊपर शिखर होगा, फिर अम्लक, फिर कलश, ठीक है। ये एग्जांपल, ये समझ में आया आपको। द्रविडियन स्टाइल में विमान होगा, और जो विमान होगा यानी जिसे हम शिखर बोलते हैं नागरा स्टाइल में, जो विमान होगा ये लीनियर होगा। वहां पर जो शिखर था वो कर्वी लीनियर भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है ना। यहां पर जो विमान होंगे वो सिर्फ लीनियर होंगे। और जो विमान जो होगा, जो मेन टेंपल में विमान होगा केवल, यानी जो मेन सब्सिडरी श्राइन जो होंगी उसमें कोई भी विमान नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल शो करूं नागरा स्टाइल में, नागरा स्टाइल का अगर मैं सब स्कूल खोलूं, खजुराहो स्कूल, यहां पर देखेंगे ये जो शिखर है, तो नागरा स्कूल में तो हम शिखर बोलेंगे। जो मेन डाइटी के ऊपर भी शिखर होता था, और जो सब्सिडरी श्राइन्स हैं उनके ऊपर भी शिखर होता था। तो अगर दूर से देखें तो ऐसा लगता था कि माउंटेन रेंजेस जैसा दिखता था। तो नागरा स्टाइल में मेन डाइटी के ऊपर भी शिखर होता था, और सब्सिडरी श्राइन्स के ऊपर भी शिखर होता था। पर द्रविडियन स्टाइल में ऐसा नहीं है। इन द्रविडियन स्टाइल केवल मेन जो डाइटी होगा उसके ऊपर विमान होगा, विमान कहते हैं ना यहाँ पर, तो उसके ऊपर ही विमान होगा मेन टेंपल के ऊपर। सब्सिडरी टेंपल्स के ऊपर कोई भी विमान नहीं होगा। और जो द्रविडियन में जो विमान होगा वो लीनियर होगा, कर्वी लीनियर नहीं होगा, ठीक है। और विमान के ऊपर होता है शिखर, कहां पर, द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर में। तो जो विमान के ऊपर जो शिखर होगा वो ऑक्टागनल शेप का होगा। किस शेप का होगा, ऑक्टागनल शेप का होगा, यानी जिसकी 8 साइड होंगी, 8 साइड्स होंगे। क्राउनिंग एलिमेंट कैसा होगा, जिसे हम बोलेंगे शिखर, जो होगा ऑक्टागनल शेप का। तो गर्भगृह के ऊपर होगा विमान, विमान के ऊपर होगा शिखर, जो कि ऑक्टागनल शेप का होगा, ठीक है। नाउ असेंबली हॉल और गर्भगृह के बीच में, तो अगर हम टेंपल आर्किटेक्चर में फिर से जाएं बेसिक फॉर्म में यहां पर, तो नागरा स्टाइल में हमने देखा, दिख रहा है आपको, नागरा स्टाइल में हमने देखा कि मंडप और ये गर्भगृह दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। लेकिन द्रविडियन स्टाइल में ऐसा नहीं होगा। मंडप और गर्भगृह के बीच में थोड़ा सा नैरो पैसेज होगा, गलियारा जैसा होगा। उस गलियारे को हम बोलेंगे अंतराल। क्या बोलेंगे, अंतराल, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। नागरा स्टाइल में आप मंडप के बाद तुरंत गर्भगृह में जा सकते हैं, लेकिन द्रविडियन स्टाइल में मंडप और गर्भगृह के बीच में एक छोटा सा पतला सा नैरो सा क्या होगा, गलियारा होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, अंतराल। अंतराल मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस है ना, अंतराल, इसे हम अंतराल बोलेंगे। तो असेंबली हॉल और गर्भगृह के बीच में ये जो वेस्टिबुलर टनल टाइप की होगी, छोटी सी नैरो सी, इसे बोलेंगे अंतराल। समझे इस बात को। और जो गर्भगृह का जो एंट्रेंस होगा उसमें कई ढेर सारे स्कल्पचर्स होंगे, जैसे कि द्वारपाल, मिथुन, यक्ष, एंड देयर विल बी द प्रेजेंस ऑफ वाटर टैंक। तो अब अगर आप इमेजिनेशन करें, द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर में आप जा रहे हैं तो पहले आपको बड़ी बड़ी बाउंड्री वॉल्स दिखेंगी। बाउंड्री वॉल्स है तो बड़े बड़े गोपुरम, गेटवेज दिखेंगे। गेटवेज हैं तभी वाटर टैंक है। अगर बाउंड्रीज नहीं होती तो वाटर टैंक अगर होता वहां पर तो जानवर पी जाते, ऐसा समझ लीजिए। तो वहां पर वाटर टैंक नहीं होगा। यानी नागरा स्टाइल में क्योंकि बाउंड्री नहीं है, गेटवे नहीं है इसलिए, और वाटर टैंक भी नहीं है। लेकिन द्रविडियन स्टाइल में बाउंड्री है, इसीलिए गेटवेज हैं, और इसीलिए अंदर क्या है, वाटर टैंक है। तो आप देख सकते हैं, अगर आप इमेजिनेशन करें तो अगर ये बाउंड्री वॉल्स हैं, अगर आप यहां से घुसे, इसे क्या बोलेंगे, गोपुरम, ये है वाटर टैंक। और पंचायतन स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर, यानी मेन श्राइन होगा, 4 जो होंगी सब्सिडरी श्राइन्स होंगी। मेन श्राइन के ऊपर ही विमान होगा, जिसे हम नागरा में शिखर कहते हैं। तो यहां पर क्या होगा, विमान, और विमान के ऊपर जो होगा वो होगा शिखर, ठीक है। दिस इज द टेंपल आर्किटेक्चर ऑफ द्रविडियन स्टाइल। समझे इस बात को। तो अगर एक एग्जांपल यहां से भी देख लीजिए, गेटवे गोपुरम से घुसे, आए मंडप में आए, मंडप और गर्भगृह के बीच में थोड़ा सा गैप होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, अंतराल। क्या बोलते हैं, अंतराल। अंतराल के ऊपर जो होगा इसे हम विमान बोलेंगे। विमान के ऊपर क्या होगा, ये होगा शिखर। दिख रहा है आपको, विमान के ऊपर दिख रहा है शिखर, ठीक है। और शिखर कैसा होगा, ऑक्टागोनल शेप में होगा।
प्रेजेंस ऑफ वाटर टैंक, ठीक है, ये सारी चीजें याद रखिएगा। तो सिमिलरिटी क्या है नागरा और द्रविडियन में? केवल पंचायतन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। और पंचायतन स्टाइल में भी जो खजुराहो स्कूल है नागरा स्टाइल का, उसमें क्या है, सब्सिडरी के ऊपर भी शिखर हैं और मेन टेम्पल के ऊपर भी शिखर है। लेकिन द्रविडियन में केवल मेन टेम्पल के ऊपर विमान रहेगा, वो भी लीनियर रहेगा, और बाकी सब्सिडरी के ऊपर कोई भी विमान होगा ही नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए बृहदीश्वरा टेम्पल थंजावुर, ये है बृहदीश्वरा टेम्पल थंजावुर, यहां से ज्यादा समझ में आएगा आपको। राजा वन ने बनाया था 1011 AD में, एंड दिस इज थंजावुर तमिलनाडु। देखिए ये लीनियर विमान है, लीनियर विमान है, और ये जो ऑक्टागनल शिखर है, जो शिखर है ये ऑक्टागनल है, और मंडप और उसके बीच में जो दूरी होगी इसे हम क्या बोलेंगे, अंतराल बोलेंगे। जो वेस्टिबुलर टनल होगा उसे हम क्या बोलेंगे, अंतराल बोलेंगे। ये जो ऑक्टागनल शेप देखिए, मैं जूम करके आपको दिखाता हूं, ये ऑक्टागनल शेप दिख रहा, ये है शिखर, ठीक है। और गेटवेज देखिए, हाई गेटवेज कॉल्ड गोपुरम्स, दीज आर द हाई गेटवेज कॉल्ड गोपुरम्स। सेकंड एग्जांपल इज गंगई कोंडा चोलपुरम, इसे राजेंद्र वन ने बनाया था, गंगई कोंडा चोलपुरम टेम्पल। ये देखिए यहां पर भी लीनियर है और ऑक्टागोनल शिखर है, लीनियर विमान है, ठीक है, बड़े बड़े गेटवेज है जिसे हम गोपुरम बोलते हैं। समझ आ रहा है ये सारी चीजें? तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। तो बृहदीश्वरा टेम्पल, गंगई कोंडा चोलपुरम, आपको समझ आई ये चीजें। तो आई हैव डिस्टिंग्विश बिटवीन नागरा स्टाइल एंड द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। नागरा स्टाइल के जो 3 सब स्कूल हैं, सोलंकी, खजुराहो एंड उड़ीसा, उसके बाद हम पाला एंड सेना स्टाइल पढ़ेंगे। इससे हमारा जो है नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर पूरी तरह से कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे साउथ इंडियन में, फिर से हम द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, साथ में हम पढ़ेंगे हॉइजल स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर एंड द्रविडियन जिस रीजन में डेवलप हुआ था उस रीजन में 3 नए अदर स्टाइल्स आए, जैसे वेसरा स्टाइल, विजयनगरा स्टाइल एंड नायका स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। तो उसको भी अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा। तो आई थिंक कि आज के लिए इतना ही। नागरा स्टाइल एंड द्रविडियन स्टाइल्स को अपना आप कंसोलिडेट कीजिए, जो चीज आप पढ़ रहे हैं उसको कंसोलिडेट जरूर कीजिए। हम यहीं पर आगे चलकर जब ये टेम्पल आर्किटेक्चर कवर कर लेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे, और इस बार के जो करंट अफेयर्स में आ रहे हैं चीजें जैसे लिंगराज टेम्पल, इन सब चीजों को भी कवर कर कनेक्ट होना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।